हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। इससे पहले आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट सीख लिया होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, पूरी लिंक सीख सकते हो। 4 से 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। हाँ जी, उसके अंदर मैंने बात करी थी डेप्रिसिएशन। अब ये बात क्या होती है, डेप्रिसिएशन होता क्या है टॉपिक, चलो होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार पूछा जाएगा, ठीक है, नेशनल इनकम में भी काफी काम आएगा। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू फिक्स्ड, मतलब इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू रेगुलर यूज और बाय टाइम। यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू में रिडक्शन यानी कमी, गिरावट, किसकी वजह से? लगातार यूज करने की वजह से या फिर क्या बोलते हैं टाइम की वजह से। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कोई एसी लिया, फ्रिज लिया, या फिर कोई भी कुर्सी वुर्सी, मैंने टेबल, बेड, फर्नीचर कुछ भी ले लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब लगातार यूज कर रहा हूं तो वो घिसेगी चीजें, और घिसने की वजह से उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे। जैसे आप देख लो, आप बुक्स लेते हो, बुक्स परचेज करते हो, और जब उसको बेचे जाते हो तो वो सेकंड हैंड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो चुकी होती है। इस वजह से उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, आसान है, कम हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं भाई डेप्रिसिएशन। यानी किसी भी चीज की वैल्यू अगर डाउन हो रही है, किसकी वजह से? लगातार यूज करने की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और जरूरी नहीं है कि लगातार यूज ही करना हो तभी डेप्रिसिएशन लगेगा। इसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि टाइम की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक साइकिल खरीदी और साइकिल को मैंने कभी चलाया ही नहीं, साइकिल मैंने कभी चलाया ही नहीं, और वो साइकिल खड़ी हुई है। वैसे मैंने बहुत चलाई है साइकिल, बताऊंगा कभी स्टोरी, ठीक है। हाँ जी, वैसे मैंने बहुत चलाई है साइकिल। तो मैंने एक साइकिल खरीदी और वो खड़ी हुई है, मैंने उसे कभी चलाया ही नहीं, आसान है। तो उसमें बारिश होगी, धूप होगी, हर धूल मिट्टी सब गिरेगी, जिससे उस पर जंग लगेगा और वो खराब होगी धीरे धीरे। तो खड़े खड़े भी टाइम की वजह से मैंने छुआ नहीं है, मैंने चलाया नहीं उस साइकिल को, फिर भी उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि उस पर जंग लग रहा है, टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम उसको ज्यादा होता जा रहा है, आसान है। तो किसी भी चीज की अगर वैल्यू गिरती है किसी वजह से, टाइम की वजह से या फिर लगातार यूज करने की वजह से, बस उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। यानी वैल्यू को गिरना डेप्रिसिएशन कहलाता है, आसान है। अब सोचिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? क्योंकि नेशनल इनकम जब हम निकालने जाएंगे, मैंने बताया आपको कितने फॉर्मूले करवाऊंगा, बस मैं आपको गिनती के 9 फॉर्मूले करवाऊंगा, और 9 फॉर्मूले के बाद आपका नेशनल इनकम खत्म। बस 9 फॉर्मूले, जिसमें से एक पहले करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने जो पहले लिंक दिया था, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, आप देख के आइए। और मैंने पहले फॉर्मूला करवा दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसका। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें? सोचिए, मैंने एक परचेज करी कार। मैंने क्या खरीदी? कार की वैल्यू थी या फिर कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। कितने की कार थी? 10 लाख रुपए की कार थी। मैंने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, और मैं मानता हूं ये जो कार है केवल 10 साल चलेगी। यानी कि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर कितना दे दिया? खाली 10 ईयर्स। यानी कार जो है वो 10 साल तक चलेगी, बस सिंपल है। तो भाई 10 लाख रुपए की कार, 10 लाख रुपए की कार है, जिसकी 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। लेकिन कितने साल तक चलेगी? बस ये 10 साल तक चलेगी। तो सोचिए, इसकी वैल्यू गिर गई ना, इसकी वैल्यू डाउन हो गई, मेरे को लॉस हो जाएगा। यानी कि मेरे को कितने का लॉस हो जाएगा? 10 लाख की वैल्यू एकदम से गिर गई, 0 हो गई, ठीक है। यानी कितने का लॉस हो गया मेरे को 10 लाख का लॉस हो गया, सिंपल बात है। लेकिन ये तो लॉस है ना, इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे, लेकिन पूरा लॉस डेप्रिसिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या 10 लाख रुपए जो है क्या एक ही दिन में गिर गई है? एक साल में गिरी है? नहीं, ये 10 साल में इसकी वैल्यू जो होती है वो गिर गिर के कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। यानी कि 10 लाख रुपए का मेरे को जो लॉस हो रहा है वो एक दिन में नहीं हो रहा, वो एक साल में नहीं हो रहा, वो 10 साल में हो रहा है। हमें जो डेप्रिसिएशन निकालना होता है वो डेप्रिसिएशन निकालना होता है फिस्कल ईयर के हिसाब से, आसान है। हाँ जी, तो सोचिए एक साल में कितना लॉस हो रहा होगा? मेरे को 10 साल में कितने का लॉस हो रहा है? 10 लाख रुपए का, क्योंकि 10 लाख की वैल्यू डाउन हो गई है उसकी, यानी 10 लाख रुपए खत्म हो चुके हैं मेरे। हाँ जी, तो 10 लाख का लॉस 10 साल में हो रहा है, तो एक साल में कितने का लॉस हो रहा होगा? 1 लाख का, सिंपल बात है। तो वो जो 1 लाख रुपए आया ना, उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब ये आपने 1 लाख निकाला कैसे? बस इसको इससे डिवाइड कर दिया, आसान है भाई। हाँ जी, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को। मान लो मैंने 10 लाख की कार खरीदी है, ठीक है, 10 लाख की नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। मैंने खरीदी है 11 लाख रुपए की कार। मैंने कितनी खरीदी कार? 11 लाख रुपए की। और मैंने अभी भी सोचा कि ये जो कार है ये 10 साल बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इस बार पूरी एक्यूरेट 0 नहीं होगी। इस बार मेरे को पता है जब मैं इसको कबाड़े के भाव में बेचने भी जाऊंगा तो मेरे को जो स्क्रैप है इसका, उसकी वैल्यू मिलेगी कुछ। मतलब स्क्रैप वैल्यू कितनी है? मेरे को मिल जाएगा 1 लाख रुपए। यानी कबाड़ी वाला मेरे को 1 लाख रुपए दे देगा। 11 लाख की कार खरीदी थी मैंने, जिसमें से कबाड़ी वाले को जब बेचने जाऊंगा तो कितने रुपए मिलेंगे मेरे को? 1 लाख रुपए मिल जाएंगे वापस, ठीक है, कबाड़ के। तो और यानी कि मेरे को एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। और वो जो 10 लाख का लॉस हुआ वो भी कितने सालों में हुआ? वो हुआ मेरे को 10 सालों में, क्योंकि ये कार जो है मैं 10 साल तक यूज कर पाऊंगा। आसान है, 10 सालों में 10 लाख का यूज लॉस हो रहा है, मतलब एक साल में कितने का लॉस हो रहा होगा?
1 लाख का लॉस हो रहा होगा। यानी आपने कैसे निकाला, आपने निकाला पहले 11 लाख में से, 11 लाख की कार थी, 11 लाख में से आपने माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू, यानी कि 1 लाख रुपए आपने माइनस कर दिए, क्योंकि 1 लाख का तो लॉस हो ही नहीं रहा। यानी टोटल लॉस कितने का हो गया, मेरा लॉस हो गया 10 लाख रुपए का। आसान है भाई साहब, नॉइस भी नहीं। हाँ जी, तो मेरा लॉस हो गया 10 लाख रुपए का। 11 लाख में से 1 लाख घटा दिया तो 10 लाख का लॉस हो गया। हाँ भाई, अब ये जो 10 लाख का लॉस है वो 10 सालों में हो रहा है, इस वजह से 10 से भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपए। आसान है। तो 1 लाख कैसे निकाला आपने, पहले माइनस करवाया फिर उसके बाद डिवाइड करवाया। यानी कि अगर आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू। क्या बोला मैंने, वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। हाँ भाई, ये है आपका गोल्डन रूल 2। नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा बार आएगा क्वेश्चन, और वहां पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं नेशनल इनकम करवाने के लिए ये दूसरा फॉर्मूला करवा रहा हूं आपको। एक फॉर्मूला पहले ही हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये रहा, सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, बस गिनती के 9 फॉर्मूले करवाऊंगा और आपको 9 फॉर्मूले में नेशनल इनकम पूरी खत्म हो जाएगी। आसान था। हाँ जी, दूसरा फॉर्मूला ये रहा डेप्रिसिएशन का। आगे चलते हैं फिलहाल टॉपिक। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब किसी की वैल्यू धीरे धीरे आराम आराम से गिरती है। अब पता है क्या हुआ, मैं गया बाइक लाने के लिए और मैंने सोची भाई एक ले लेते हैं अपाची। भाई गरीब इंसान, हम लोग गरीब इंसान है, तो हम अपाची जैसी बाइक सोची मैंने कि बाइक अपाची ले लेते हैं। मैंने देखा उस टाइम पे उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 97,000। सस्ती सी बाइक थी भाई, नॉर्मल हमारे लिए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मैंने बाइक सोची कितने की है, 97,000 रुपए की बाइक है, उससे हिसाब किताब करवा लिया, ठीक है 97,000 की। पापा पेपर करवाने लगे, पापा कागज करवा रहे हैं, लेकिन बाइक इतनी अच्छी थी ना भाई, मेरा दिल आ गया था उस बाइक पे, इसलिए बाइक लेनी थी, ठीक है। हाँ जी, वाइट रंग की कतई चकाचक बाइक। अब मैं नहीं चाहता था उसको कुछ नुकसान पहुंचे। मैंने क्या बोला, जो वहां पे मैनेजर बैठे थे ना, उन्होंने देखो बाइक के लिए एक स्टैंड होता है, हाँ जी एक स्टैंड बना होता है जिसके ऊपर आपकी बाइक खड़ी होती है, इस तरीके का स्टैंड होता है, यहाँ पे पीछे वाला पहिया, यहाँ पे आगे वाला पहिया, और ये इस तरीके से बाइक खड़ी होती है आपकी पूरी, ठीक है भाई। इस तरीके से डिजाइन होता है बाइक का, ठीक है भाई। अरे मान लो ना तुम, ये मैं बैठा हूँ, ठीक है भाई। हाँ जी, तो स्टैंड पे ऐसे खड़ी होती है बाइक, बैठा नहीं होता कोई भी, ठीक है भाई। तो बाइक खड़ी होती है, मैंने बोला गंदी नहीं होनी चाहिए बाइक। हाथ धुलवाए उनके जो वो थे, मतलब जो कस्टमर, मतलब जो क्या बोलते हैं वहाँ पे सर्विसमैन थे या फिर जो सर्विस देने वाले लोग थे, उनके हाथ धुलवाए और बोला बाइक को नहीं छूना। बाइक का ये जो शीशा है ना जिसपे वो खड़ी हुई है स्टैंड है, उसको स्टैंड को उठा के आपको बाहर लेके जाना। तो वो बाहर लेके आए उसको उठा के। पापा वहां पे क्या बोलते हैं उसके बिल बनवा रहे थे, और तब तक मैं उसको पढ़ना कर रहा हूँ ताकि मक्खियां भी नहीं बैठ जाए मेरी बाइक पे। मैंने छुआ भी नहीं उस बाइक को, सिंपल बात है, गंदी भी नहीं होने दी है, सिंपल है, बढ़िया। वहीं पे मैंने देखा सामने से एक बंदा आ रहा है, टमाटर लिए आधा किलो और यूं घुमाता हुआ चल रहा है, ठीक है। मेरे पास आया, कहने लगा नई बाइक। मैंने बोला हाँ भाई नई बाइक ली है। कहने लगा कितने में मिली? मैंने बोला 97,000 में। कह रहा बेचेगा? नहीं भाई नहीं बेचनी, बेच ही देखना। मैं बोला अच्छा बता कितने देगा तू? कह रहा है 80,000 रुपए। मेरा तो जी गया भाई, मुंह में कौन नहीं देगा, हाथ खोल दो सीधा। 80,000 में, अभी 97,000 में लेके आया हूं मैं निकलवा के। नहीं भाई, मैंने बोला नहीं बेचनी भाई। कह रहा है अरे चल तू, तेरे लिए 85,000। मैं कह रहा बेचनी नहीं, 97,000 में लेके आया हूँ। कह रहा 90,000 दे दूंगा, इससे फालतू नहीं दूंगा। मैं कह रहा बेचनी नहीं यार, मेरा लॉस हो रहा है, उल्टा क्यों बेचूंगा मैं? मैंने छुआ भी नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाया, और उसकी वैल्यू एकदम से डाउन कर दी उसने। कितने? 7-10 हजार रुपए डाउन कर दी एकदम से वैल्यू। क्या मैंने उसे छुआ? क्या ज्यादा टाइम हुआ उसके लिए? नहीं, और एकदम से वैल्यू उसकी गिर गई। क्यों गिर गई? मैंने उससे पूछा भाई 97,000 में दे रहा हूँ, लेना तो लेना, वरना बता, वरना भाग जा यार दे। कह रहा है अगर 97,000 में लेनी होगी मैं अपने नाम पे नहीं ना करवा लूंगा। ये भी सही बात कह रहा है भाई। यानी कि मेरी चीजों की, मेरी एसेट की वैल्यू एकदम से गिर गई, ना मैंने उसे यूज किया, ना ज्यादा टाइम हुआ, एकदम से अगर वैल्यू गिर जाती है तो क्या उसे डेप्रिसिएशन बोले? नहीं जी, उस टाइम पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब किसी चीज की वैल्यू लगातार टाइम की वजह से या फिर लगातार यूज करने की वजह से धीरे धीरे वैल्यू गिरती है उसकी। आसान है? हाँ जी। अगर आपकी वैल्यू चीजों की एकदम से गिर जा रही है उसको कहा जाता है ऑब्सोलेंस। क्या बोला जाता है? ऑब्सोलेंस, जिसे बोलते हैं अप्रचलन। क्या बोलते हैं उसे? अप्रचलन, ऑब्सोलेंस। यानी किसी भी एसेट की वैल्यू अगर आपकी एकदम से गिरती है तो वो ऑब्सोलेंस की कैटेगरी में आता है। ऑब्सोलेंस यानी कि एकदम से वैल्यू को गिराना, और वो दो तरीके होते हैं, पहला होता है एक्सपेक्टेड और दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब आपको पहले से ही पता है मेरी चीजों की वैल्यू गिरने वाली है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और एक होता है आपको पहले से ही पता है, भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या बोलते हैं मेरे को लॉस होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन उसकी वैल्यू एकदम से गिर जाती है तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आसान है? हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं प्रत्याशित अप्रचलन, इसको बोलते हैं अप्रत्याशित अप्रचलन।
आसान है। हाँ जी, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जिसके बारे में आपको पहले से ही पता था कि आपकी वैल्यू गिरने वाली है। फॉर एग्जांपल चेंज इन डिमांड, मान लो मैं धोती बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ? धोती, और मेरे को पता है भाई ट्रेंड चेंज होने वाला है, लोग आजकल धोती नहीं पहनेंगे, वो पैंट शर्ट पहनेंगे। आसान है। हाँ जी, तो इस वजह से मेरी धोती बेचने की जो दुकान है वो बंद हो रही है धीरे, उसकी वैल्यू गिर रही है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यानी वैल्यू एकदम से गिर रही है और मेरे को पता था कि ये गिरने वाली है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आसान है। हाँ जी, एकदम से क्या हुआ? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, चेंज इन टेक्नोलॉजी। कैसे? पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचता था, अब एकदम से मेरे को पता था भाई स्मार्टफोन आने वाले हैं या फिर कलर टीवी आने वाले हैं, तो मेरी जो चीज़ों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जो मेरे को पता है, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पे वैल्यू डाउन होने वाली है। आसान है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जिसको मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, जैसे अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, इन सब चीज़ों को मैं एक्सपेक्ट भी नहीं सकता। मेरी दुकान में आग लगना, मेरे को लॉस होने वाला है पक्की बात है, लेकिन बिना अनएक्सपेक्टेड है ये चीज़ें, तो इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अगर वैल्यू आराम से गिर रही है तो वो डेप्रिसिएशन, वैल्यू एकदम से गिर जाती है तो वो ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस दो तरह के होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। आसान है। हाँ जी, बस छोटा सा टॉपिक आता है, इसके बाद छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, फिर आपका टॉपिक खत्म। टॉपिक का नाम है भाई, हाँ जी, टॉपिक का नाम है कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस, और दूसरा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल लॉस और कैपिटल लॉस क्या होता है? जो अकाउंट्स वाले हैं उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, वो आर्ट्स वालों को भी बता दूं। नॉर्मल लॉस क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस क्या होता है? जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि ये नॉर्मली लॉस होगा, उसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे मैं टमाटर लेके आ रहा हूँ, उसमें एक दो खराब निकलेंगे, मेरे को पता है भाई। हाँ जी, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। सिंपल बात है, जो मेरे को कोई ज्यादा टेंशन नहीं देता। एबनॉर्मल लॉस या फिर कैपिटल लॉस, ये क्या होता है? एकदम से वैल्यू हमारी गिरा देगा, जिसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। आसान है। मैंने सोचा भी नहीं था इतना लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो मैं गाड़ी लेके आया और वो ठुक गई, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। मान लो मैं गाड़ी लेके आया नहीं और मेरे को पता है 10 साल बाद उसकी वैल्यू गिरने वाली है ऑलरेडी, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, ये नॉर्मल लॉस है मेरे लिए। आसान है। चलाते चलाते टायर वगैरह घिसते जा रहे हैं, नॉर्मल लॉस है मेरे लिए, मेरे को पता है कि ये इसकी वैल्यू गिरने वाली है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि भाई गाड़ी ठुकने वाली है, तो एकदम से गाड़ी ठुक गई अगर, तो वो मेरा लॉस हो गया, उसको क्या बोलेंगे भाई? कैपिटल लॉस। आसान है। हाँ जी, तो नॉर्मल लॉस जो होता है ना, जैसे भी जो भी नॉर्मल लॉस होता है, ये हमारी चीजों की कॉस्ट को बढ़ा देता है, क्योंकि मेरे को पता है उस चीज की वैल्यू गिरने वाली है, इस वजह से मैं जो भी चीज होती है उसके प्राइस में ऐड कर देता हूँ उसका वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पेप्सी बेच रहा हूँ 110 रुपए की, मैं पेप्सी कितने की बेच रहा हूँ? 110 रुपए की। एकदम से क्या होता है, मेरा थोड़ा माल का लॉस हो जाता है, मेरा माल चला जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, अब माल मेरे पास थोड़ा बच गया, अब उसको महंगे दाम पे बेचूंगा ताकि वो जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाए। मतलब वो जो लॉस होता है वो इन चीजों के प्राइस क्या कर देता है? बाकी चीजों के प्राइस बढ़ा देता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं 10 पेप्सी लेके जा रहा था और कितने में बेचने? 10 रुपए की एक बेचने, यानी 100 रुपए में बेचने। मैं 10 पेप्सी लेके जा रहा था, कितने में बेचने? 100 रुपए में बेचने। आसान है। एकदम से क्या हुआ, एक पेप्सी का कैन मेरे से गिर गया और मेरे से क्या होता है, खराब हो गया, या फिर मेरे को मान लो मेरे को पता था कि डूब जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी, तो यानी कि इसकी वैल्यू खाली कैन कितनी रहेगी मेरे पास? 9 कैन रह गई। अब क्या करूंगा मैं? क्या 10 रुपए में अभी भी एक कैन बेचूंगा? नहीं, अब 12 या 13 रुपए में एक कैन बेचूंगा ताकि मेरे को रिकवर हो जाए, वरना तो मेरे को 90 रुपए मिलेंगे, मेरे को तो 100 रुपए कमाने थे, तो मैं थोड़ा महंगा करके बेचूंगा। यानी कि अगर ये जो नॉर्मल लॉस होता है ये चीजों के प्राइस को बढ़ा देता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है? चीजों के प्राइस को बढ़ा देता है। लेकिन अगर कैपिटल लॉस होता है ये चीजों के प्राइस को नहीं बढ़ाता। ये इसीलिए कहा जाता है, ये क्या होता है हमारे लिए? एक्चुअल लॉस। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है हमारे लिए? एक्चुअल लॉस। तो भाई इसके लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रोविजन बना सकते हैं। इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं, इस लॉस से हम बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनता। इसके लिए हम रिजर्व बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जल्दी से कोई भी रिजर्व नहीं बनता। ये हमारा कैपिटल को कम करके ही जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। आसान है भाई? हाँ जी, तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका टॉपिक। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट्स आ रहे तो नीचे कमेंट करके पक्का बताना। आसान है। हाँ जी, और अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। दूसरी बार बोल रहा हूँ, तो टाटा बाय बाय।